प्यारे बच्चों, आज हम यह सबसे कठिन समय ने कविता करने जा रहे हैं। इसकी कवियत्री कौन है? जया जादवानी जी है। कवियत्री इसमें एक समय की कठिन, कोई भी समय कठिन नहीं होता। हर व्यक्ति के साथ समय आता है, परिस्थिति हर व्यक्ति के सामने आती है, पशु पक्षी के सामने भी कठिनाई आती है। तो उस कठिनाई को देखकर हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा समय बुरा चल रहा है। तो उस समय यहाँ पर क्या कहा? कवियत्री ने कहा कि समय कोई भी कठिन नहीं है, मनुष्य को संघर्ष करना पड़ेगा, संघर्ष से ही वो आगे बढ़ सकता है। अब बेटा, जैसे तुम इसमें 8th क्लास में हो गए, अगर तुम परिश्रम नहीं करोगे तो क्या पास हो जाओगे? नहीं। तो परिश्रम करना पड़ेगा। कि हम परिश्रम नहीं करेंगे और हम कहेंगे हमारा अच्छा समय नहीं है, तो हम उसको अच्छा समय नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि समय अच्छा और बुरा बनाना हमारे हाथ में है। अगर हम परिश्रम करेंगे हम सफल हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि हमारा समय कठिन चल रहा, नहीं। हर परिस्थिति के सामने हमने क्या करना पड़ता है? कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। कठिन परिश्रम से ही हम अपने समय को अच्छा या बुरा बना सकते हैं। तो यहाँ पर कवियत्री यही कहना चाहती है कि कोई भी समय कठिन नहीं होता। अब बेटा, पहला पद ध्यान से सुनना। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका। अब एक चिड़िया के माध्यम से कवियत्री क्या समझाना चाहती है? कि समय, कोई भी समय कठिन नहीं होता, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका। अब चिड़िया की चोंच में क्या दबा है? तिनका। किस लिए? कि वह तिनके से अपना घर बनाना चाहती है। जो वो घर बनाती है तो उसे भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो वह ये नहीं कह सकती कि मेरे सामने जो समय वह कठिन है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है? कि कोई भी समय कठिन नहीं है। चिड़िया भी अपनी चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है। क्यों है? क्योंकि वह घर बनाना चाहती है और उस तिनको को लेकर उड़कर वह वहां जाकर अपने स्थान पर, अपने गंतव्य पर जाकर वहां घर बनाना चाहती है। अभी भी जरती हुई पत्ती, पत्ती यानी कि पत्ती झड़ रही हैं। वृक्षों से क्या की पत्तियां झड़ रही हैं। थामने को बैठा हाथी, कि उसको भी रोकने के लिए कोई न कोई व्यक्ति बैठा है। यहाँ पर कवियत्री का कहने का भाव क्या है? कि जब निर्धन व्यक्ति है, जो दुखी व्यक्ति है, उसकी भी सहायता करने वाला कोई न कोई ईमानदार व्यक्ति बैठा है। कि उसकी भी सहायता, जो गरीब व्यक्ति हैं, दुखी व्यक्ति हैं, तो कोई न कोई ईमानदार व्यक्ति उनकी सहायता करने के लिए जरूर आता है। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक गाड़ी, रेलगाड़ी जाती गंतव्य तक। गंतव्य जहां तक पहुंचना है, हम जहां पर पहुंचना चाहते हैं। तो अभी भी स्टेशन पर भीड़ है, अभी भी हमारे सामने बहुत समय है। कि हमारे सामने कठिन समय भी है और अच्छा समय भी है। अभी भी एक रेलगाड़ी, रेलगाड़ी क्या? किस गंतव्य, जिस गंतव्य पर हम, जिस कार्य पर हम पहुंचना चाहते हैं, तो उस तक पहुंचने के लिए अभी भी हमारे पास क्या है? समय है। हम समय के अनुसार अपने गंतव्य, अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। जहां कोई कह रहा हो प्रतीक्षा, प्रतीक्षा क्या? इंतजार कर रहा है। अभी भी कहता कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। अब यहाँ पर क्या कहना चाहती कवियत्री? कि वहां पर कोई व्यक्ति किसी की प्रतीक्षा कर रहा है, कि यानी कि जिस व्यक्ति के सामने कठिनाई है, उस कठिनाई को दूर करने के लिए भी कोई न कोई व्यक्ति इंतजार कर रहा है। और क्या कहता है? कि तुम जल्दी आ जाओ, कि समय, एक बार समय निकल गया, समय दोबारा आने वाला नहीं है। कि तुम जल्दी आ जाओ, गंध सूर्य डूबने, यानी कि उस समस्या, वह जो कठिनाई है वह अधिक बढ़ने का समय आ गया है। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से। अब क्या कहा गया है? कि समय सदियों से, जो पहले भी समय ऐसा ही तो आज भी समय ऐसा ही है। लेकिन कथा का, उस कहानी का आखिरी हिस्सा जो नानी माँ सुनाना चाहती है, क्या सुना चाहती है? कि पहले के समय और आज के समय में कोई भी अंतर नहीं है, समय वही है। केवल किसका अंतर हो रहा है? विचारों का। तो अब वह जो नानी माँ कहानी सुना रही है, सदियों से कहानी सुनाती आ रही है, कि समय वही है, उसमें कोई अंतर नहीं है, केवल विचारों में अंतर हुआ है। दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती एक बस, सभी बच्चों को, दुनिया संसार के सभी बच्चों को आती है एक बस, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से। अंतरिक्ष उस पार से, दूसरी दुनिया से एक ऐसी बस आती है जो कि बच्चों को कठिनाई से जीने के लिए सीख देना चाहती है। लाएगी बचे लोगों की खबर, जो लोग बचे हुए हैं, कि समय को देखकर जो लोग भागे नहीं हैं, जो समय के साथ अपने जीवन को बिता रहे हैं, उनकी खबर लेकर
नहीं, यह सबसे कठिन समय क्या लेकर आई है कि यह कठिन समय नहीं है, अभी समय है। कोई भी समय कठिन नहीं होता, परिस्थिति के अनुसार हमें अपने आप को ढालना जरूरी है कि हम कभी भी किसी भी समय को कठिन नहीं कह सकते। जैसे हमारे सामने परिस्थिति आएगी उसके अनुसार हमें कार्य करना चाहिए। परिस्थिति के अनुरूप चलेंगे तो हमारा कोई भी समय कठिन नहीं। अगर उसके प्रतिकूल चलेंगे तो हमें अपना क्या है, समय क्या दिखाई देगा कि हमारा कठिन समय है। तो यहाँ पर बच्चों कवियत्री यही कहना चाहती है कि कोई भी समय कठिन नहीं है, अपने समय के अनुसार परिस्थिति के अनुसार कार्य करें और उस परिस्थिति हमारे सामने जो कठिनाई आ जाती है उसका हम डट कर मुकाबला करें। ये नहीं कि उससे पीछे उस समय को देखकर हम पीछे हट जाए, नहीं बेटा, साहस से आगे बढ़े। तो साहस और धैर्य से आगे बढ़ने के लिए कवियत्री यहाँ पर कहना चाहती है। तो बच्चों, कभी भी आपके जीवन में कोई कठिनाई आए तो उसका साहस और हिम्मत से ही मुकाबला करें, न कि उसे पीछे हटे। पीछे नहीं हटे बेटा, कोई भी समय कठिन नहीं होता। समय परिस्थिति के अनुसार होता है कि जैसे हमारे सामने कठिनाई आई है हम उस कठिनाई का हल भी उसी के अनुसार करेंगे तो हमारे सामने कोई भी कठिन समय नहीं होगा। तो बेटा इसमें ऐसे ही लिखना, पहले पद लिखोगे, फिर क्या लिखना है, प्रसंग लिखना है। वहीं जो मैंने बताया था, प्रस्तुत पद्यांश हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत बाग 3 में संकलित कविता यह कठिन समय नहीं में से लिया गया है। इसकी कवियत्री जया जादवानी जी है। कवियत्री क्या कहना चाहती, कवियत्री कहना चाहती है कि कोई भी समय कठिन नहीं है। फिर बेटा व्याख्या लिखनी है। धन्यवाद।